हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पॉलिटेक्निक का एक और चैप्टर लेकर आए हैं। मतलब MCQ डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फिजिकल चेंज। जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, ये फिजिकल चेंज है। बर्फ के गलन पर जल का बनना फिजिकल चेंज है। नहीं है बोला है, ध्यान रखना है। जल में लवण का विलय होना, ये भी फिजिकल चेंज है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही है। ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित अभिक्रिया, एक उदाहरण है। अमोनिया है, इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर NO बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और H2O बनाता है। ठीक है, जल बनाता है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, सबसे पहले इसके बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर आपके पास बोला गया है संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते हैं उपचयन अपचयन, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो उपचयन अपचयन अभिक्रिया तो है। कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। कैसे है, यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले रहा है। यदि कोई हाइड्रोजन ले रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। उसका हुआ उपचयन, इसका हुआ अपचयन। तो उपचयन और अपचयन दोनों हुआ कि नहीं हुआ, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो हो गया। अब देखिए आपको क्या क्या देखना है सबसे पहले। ठीक है, डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, प्रतिस्थापन तो हुआ है। ऑक्सीजन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन को। तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी होगा। ये दोनों नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है, और ना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कंबाइन होकर एक का फॉर्मेशन होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण में क्या होता है, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 किस में दिया है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, आयरन है सॉलिड फॉर्म में, वाटर है गैस फॉर्म में, मतलब भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है, Fe3O4 बन रहा है, मैग्नेटाइट, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। देखिए, हाँ सही बात है, ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीकृत हो रही है, ये सही बात है। ठीक है, जल अपचयित हो रहा है। जल जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है मतलब अपचयित हो रहा है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, नहीं, जल अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, खुद अपचयित हो रहा है, तो दूसरा को उपचयित कर रहा है, मतलब उपचायक के रूप में यूज हो रहा है, तो ये नहीं होगा। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, ये जरूर होगा यदि हम बात करते हैं तो। क्या होगा, ये जरूर होगा, क्योंकि ये क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया उसको, तो दूसरे के लिए ऑक्सीकारक के रूप में काम किया। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। तो आपका कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 किस में दिया गया है, देखिए सी नंबर ऑप्शन है, 1, 2 और
4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी क्या होता है, निकलता है। बिना बुझा हुआ चूना के साथ जल की अभिक्रिया, जब हम लोग बाजार से चूना खरीद के लाते हैं, उसको डालते हैं पानी में तो निकलता है ऊष्मा, पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो लिखा हुआ है एक अम्ल का तनुकरण, जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं अम्ल को तो इसमें भी ऊष्मा निकलता है। यदि हम बात करते हैं तो इसको आप यदि एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि हम लोग पानी में एक एक बूंद करके क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे, अम्ल में पानी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, जल का वाष्पीकरण नहीं, ऊष्माक्षेपी नहीं है, हमको ऊष्मा देना पड़ता है। कपूर का उत्पादन, इसमें भी ऊष्मा देना पड़ता है, तो 1 और 2 होगा। 1 और 2 किस में है, ए नंबर में। ए नंबर आपका सटीक आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। तो आपका अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है, आप मान के चलिए ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है। 25 ml जलयुक्त ए, बी तथा सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ए, बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में NaOH, निर्जल CuSO4, NaCl मिलाया गया। यह प्रेक्षित किया गया है कि बीकर ए तथा बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और बी का विलयन का ताप में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ताप वृद्धि हुआ मतलब ऊष्माक्षेपी है ए और बी। तो ए और बी क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकला। और बीकर सी के तापमान में कमी हो गई है, मतलब उस अभिक्रिया ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया ऊष्मा। तो बीकर सी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया संपन्न हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो 1 और 4 सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, एक्सोथर्मिक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा लग रहा था आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन निकला ये तो। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। ठीक है, हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंतर रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है? देखिए, KMnO4 का यदि बात करते हैं, अल्कलाइन KMnO4, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और ये क्या करेगा, जो यहाँ पे फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। ये सही ऑप्शन है, आगे हम लोग को देखना ही नहीं है, बाकी सब गलत है, सिंगल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर क्रियाएं हैं? ठीक है, कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन है? ठीक, तो इसमें देखिए क्या बोलता है, पहला Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu, इसमें लेड द्विविस्थापन नहीं है, ये जरूर द्विविस्थापन है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर द्विविस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ द्विविस्थापन केवल 2 है, बी होगा यहाँ पे, सिर्फ क्या होगा, बी होगा। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? मतलब यदि हम बात करते हैं कि AgCl को जब हम लोग छोड़ते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे Ag प्लस Cl2 बनता है। ठीक है, तो Ag प्लस Cl2 बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में। तो इसमें क्या बोला है, क्या सही है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, तो सिल्वर बनने से ये तो होता ही है। सिल्वर क्लोराइड के उत्पादन से ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो उद्भासन बात किया जा रहा है, पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? स्लेटी मतलब ग्रे कलर का क्यों हो जाता है बेसिकली यदि हम बात कर रहे हैं तो वो सिल्वर कलर के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? सिल्वर के कारण ही होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल 1। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यही अभिक्रिया यूज होता है, लेकिन AgBr रहता है उस समय, ये ध्यान में रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या रहता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड CaO है, जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, H2O के साथ अभिक्रिया किया तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। हाँ, बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। चूने का पानी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? नहीं, ऊष्मा छेपी होता है, उसमें निकलता है हम लोग को। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। हाँ, ये बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, तो 7 से अधिक होगा। 7 से कम का सवाल ही नहीं होता है, 7 से कम अम्लीय में होता है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, बेरियम क्लोराइड BaCl2 अमोनियम सल्फेट के साथ, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl। किस प्रकार की अभिक्रिया? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NH4Cl बन रहा है और BaSO4 बन रहा है, तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4। केवल 4 किस में दिया गया? C नंबर ऑप्शन में दिया गया, केवल 4। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन होता है 2 अनुपात में और ऑक्सीजन उसके साथ होता है 1 अनुपात में, मतलब 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ से ये भी ध्यान में रखिए, हाइड्रोजन हम लोग को मिलता है कैथोड पर और ऑक्सीजन हमको लोग को मिलता है एनोड पर। ठीक है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ऊष्मा शोषी बोला है, तो अभी हम लोग का जाने कि अम्ल का तनुकरण ऊष्मा छेपी है, नहीं होगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, उसको हीट करना पड़ेगा तभी ऊर्ध्वपातन होगा। जलवाष्प का संघनन, संघनन मतलब उसको ठंडा करते हैं, ये नहीं होगा। जल का वाष्पीकरण होगा। तो 2 और 4 किस में? D नंबर ऑप्शन आपका एक बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका जलीय पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki प्लस जलीय लेड नाइट्रेट Pb NO3 का होल ट्वाइस के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का बनना PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, सबसे पहला लेड सल्फेट को आप हटा सकते हैं क्योंकि ये क्या है? इनसॉल्युबल है, अवक्षेप है। लेड आयोडाइड बनना चाहिए, तो लेड से जो चीज़ है आप देख सकते हैं पोटेशियम सल्फेट होगा नहीं, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट खुद पोटेशियम को कैसे हटाएगा? तो ये नहीं होगा। आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, अमोनियम नाइट्रेट और लेड एसीटेट। अब आप सोचिए, बेसिकली आपको बनाना लेड आयोडाइड है, तो आप अमोनियम को कैसे ले सकते हैं? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है लेड एसीटेट का, तो B नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, लेड एसीटेट। क्या हो जाएगा? लेड एसीटेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐसा गैस प्रयुक्त करेंगे जो इनर्ट गैस होगा। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरेंगे जो रिएक्ट नहीं करेगा, तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन होगा। ये होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब रिएक्ट करती है। तो वैसा गैस हम लोग रखेंगे जो रिएक्ट ना करे, इनर्ट हो। ठीक है, और नाइट्रोजन इसलिए हो क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? सस्ता होता है यदि हम बात करते हैं तो, और ये सब रेंसिडिटी बचाने में काम आता है। क्या बचाने में काम आता है? रेंसिडिटी।
प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, एक अभिक्रिया प्रयुक्त किया गया है 2 टाइम्स KClO3 गिव्स 2 टाइम्स KCl + 3O2। कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? यह अपघटन अभिक्रिया है, हाँ अपघटन है, टूट रहा है। तथा उष्मा शोषी प्रकृति के, हाँ उष्मा देना पड़ रहा है, तो उष्मा शोषी प्रकृति के हुई। आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग का हो गया, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर है हम लोग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। ऑक्सीजन गैस का भंडारण करने से अभिक्रिया तो नहीं होगा। वायु का द्रवीकरण करने पे भी नहीं होगा, द्रव में हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, और है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो ये जो पेट्रोल होगा वो क्या होगा, उड़ जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पर सही आंसर है कि कॉपर के तार को उच्च ताप पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये होगा रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें से एक भी नहीं होगा, पहला 3, डी ऑप्शन चल जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये तीनों में क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। और यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, वायु के साथ कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ताप पर क्रियाकाल को एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो देखिए, हाइड्रोजन हम लोग के पास रहता है गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन भी रहता है गैस के फॉर्म में, और H2O रहता है लिक्विड के फॉर्म में। तो आप देख पा रहे होंगे कि सी नंबर सही चीज़ दिया गया है। नहीं तो बाकी किसी में H2 लिक्विड में खत्म, यहाँ ऑक्सीजन लिक्विड में, ये भी खत्म। यहाँ पे ये दोनों गैस सही है, लेकिन यहाँ पे H2O को गैस में दिखाया गया, तो ये नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा 17 का सी। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में हो गया और वाटर लिक्विड में हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? संयोजन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन मिल रहा है? तो पहला देखिए, एक से टूट रहा है, ये नहीं होगा, ये मिल रहा है, होगा, ये भी होगा। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो सेकेंड और थर्ड हो जाएगा आपका। सेकेंड और थर्ड किस में दिया गया है, डी नंबर आपका सही आंसर है। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये विघटन अभिक्रिया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डीकम्पोजिशन बोलते हैं, टूट रहा है। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सारा MCQ हम लोग का यहाँ पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने सारे MCQ को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें इसे, और यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहेगी।